गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं स्वदेश। मैं हूँ पूजा। इस सीरीज़ में आपको दिखा रहे हैं हम पोर्टुगल की कुछ हिस्टोरिक सिटीज़, और अभी हम आए हुए हैं लिस्बन में। और आज के दिन की हम शुरुआत कर रहे हैं बेलेम टावर से। हम लोग खड़े हैं अभी बेलेम टावर पे। एक काफ़ी हिस्टोरिकल लैंडमार्क है पूरे पोर्टुगीज़ हिस्ट्री का। एक पोर्टुगीज़ एज ऑफ डिस्कवरी थी जो कि 15 से 17 सेंचुरी के बीच में थी, जिसमें बहुत सारे डिस्कवरर्स थे जैसे वास्को डिगामा और बार्टलमू करके था, जिन्होंने पहले केप ऑफ गुड होप, जो कि आज के दिन में केप टाउन है साउथ अफ्रीका में, और फर्डिनेंड मैगेलन करके थे जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। वो लोग उनमें से बहुत सारे लोग, ये जो बेलेम टावर अभी मेरे सामने देख रहे हैं आप, वो उनकी यात्रा का पहला पॉइंट होता था। यहीं पे उनको रिसीव किया जाता था, यहीं से उनको झंडा वगैरह दिखा के बोला जाता था कि आप लोग जाओ और कुछ नए नए कंट्रीज़ की खोज करके लाओ। तो इसके दो मेन रीज़न थे बेलेम टावर को बनाने का। एक तो था रक्षा करने का पोर्टुगल का और लिस्बन का, और दूसरा था एज ऑफ डिस्कवरी को सेलिब्रेट करने के लिए। उनमें से स्पेशली वास्को डिगामा, जो कालीकट में सबसे पहले गए थे और जिन्होंने गोवा में काफ़ी पोर्टुगीज़ इम्पैक्ट काइंड ऑफ गोवा को उन्होंने जीत लिया था, और फिर गोवा से पूरा स्पाइस वगैरह का ट्रेड रूट वगैरह हुआ। तो कुछ देश जो पोर्टुगल ने जीते थे, काइंड ऑफ कॉलोनाइज़ किया था, उसमें से ब्राज़ील सबसे इम्पॉर्टेंट था, जो कि कुछ 1500 के आसपास पोर्टुगल के अंडर आ गया था। उसके बाद गोवा था इंडिया में, कुछ अफ्रीकन देश भी थे जैसे मोजाम्बिक था, ईस्ट तिमोर था, और कुछ एशियन देश भी जैसे मकाऊ वगैरह था। बाद में फिर चाइना को इन्होंने हैंड ओवर कर दिया था। और ये जो बेलेम टावर आप देख रहे हैं, ये 16th सेंचुरी में बनाया गया था। और अभी इसको अंदर हम देखने जा रहे हैं, तो दिखाते हैं क्या क्या इस बेलेम टावर के अंदर। कुछ 4 फ्लोर का स्ट्रक्चर है। अभी हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। और हाँ, इसमें टिकट आप बुक करके आ सकते हैं, लेकिन टाइम्ड स्लॉट नहीं होता है। तो आप जो भी टिकट बुक करके आएँ, आपको इस लाइन में खड़ा होना पड़ता है, बिकॉज इसका जो रास्ता है, रास्ता आप देख सकते हैं, ये ब्रिज पे लोग जा रहे हैं, पर इतना छोटा सा रास्ता है, कुछ 10-15 लोगों को ये एक साथ भेजते हैं। तो इसलिए आप जितने सुबह आ सकते हैं उतना सही होगा, नहीं तो आपको बहुत सारी लाइन में लगना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं इतना लंबा लाइन हो चुका है, जो कि स्टार्ट हो रहा है वहाँ से, और यहाँ पूरे यहाँ तक लोग हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर और दिखाएंगे बेलेम टावर आपको अंदर से कैसा दिखता है। तो ये रहा भाई बेलेम टावर। 1 घंटे से लाइन में खड़े थे, बहुत ही घटिया इनका अरेंजमेंट है, और हार्डली 100 लोग होंगे यार, इतने भी तब भी लाइन में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये है इसकी एंट्री, 500 साल पुराने वाले कासल की। प्रिजनर को रख दो। हाँ कुछ तोपें रखे हुए हैं यहाँ। अरे यहाँ से आते हैं ना जहाँ, हाँ तो तोप से मार करा देते। हाँ, तो जो लोग आते थे उनको यहाँ से धड़ाम डिशो। तो जैसा मैं बता रहा था कि एक डिफेंस टाइप का एक्ट करता था। तो क्या होता था, ये थी टैगस रिवर, और इसमें कुछ सेंट सेबास्टियन का किला था, और यहाँ पे इन्होंने टावर ऑफ बेलम गए, तो जो भी यहाँ से निकल रहा था उसको टू करके मार देते थे ये। और ये टावर बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है। ये किसी ज़माने में कस्टम्स का पोस्ट भी था, फिर टेलीग्राफ स्टेशन था, लाइट हाउस था, हेल्थ स्टेशन था, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है। 1519 में किंग मैनुअल द फर्स्ट ने बनाया था। तो ये है बेलेम टावर का फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे कुछ मैनुअलिन आर्किटेक्चर की बहुत सारी पिक्चर्स और बहुत सारी स्टोन पे कार्विंग्स वगैरह हैं। और ये है मेन स्ट्रक्चर बेलेम टावर का। और ये जो कुछ क्रेस्ट वगैरह आप देख रहे हैं, यहाँ से ये लोग देखा करते थे, कोई शिप वगैरह आते थे तो, क्योंकि पूरा एकदम पैनोरामिक व्यू मिलता है यहाँ से। यहाँ से अगर आप देखेंगे पूरा समंदर दिखता था। जो भी एनिमी वाले जहाज आते थे वो लोग यहाँ से मार देते थे। वो जो आप ब्रिज देख रहे हैं दूर, ये वाला ब्रिज, वो सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज जैसा बनाया है, वो भी यहाँ से दिखता है।
कैसा लगा तुम्हें बेलम टावर? अच्छा है, अगोरा फोर्ट जैसा गोवा में नहीं बनाया अगोरा फोर्ट। हाँ ऐसा लेकिन वो लाल हो चुका है, अभी भी सफ़ेद है। क्यों है सफ़ेद ये? पत्ते की वजह से। तो इस पूरे टावर में एक्चुअली 4 फ्लोर हैं। पहला था गवर्नर का रूम, इस पर टैक्सेस वगैरह पे करने वाला और कुछ ऑफिस टाइप का था। सेकंड वाला फ्लोर था किंग वाला रूम, जिस पर राजा ले आते थे और जो शिफ्ट आते थे उन पर नज़र रखते थे। ये वाला है ऑडियंस रूम, जहाँ पे आई थिंक लोग बैठ के थोड़ा बातचीत वगैरह करते थे। इसको नाम इन्होंने दिया ऑडियंस रूम क्योंकि यहाँ पे ऐसी थोड़ी बेंच टाइप की लगा रखी हैं और लोग बैठ के बात करते हैं। व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है यहाँ से, जैसे ये शिप्स टाइप के निकल रहे हैं और वो गोल्डन गेट ब्रिज वगैरह भी दिख रहा है। ऐसे कुछ 93 स्टेप्स हैं जिन पर चढ़ के आप चारों फ्लोर कवर कर सकते हैं। और ये लास्ट रूम है, इसको बोलते हैं चैपल। यहाँ पे लोग प्रे वगैरह करते थे और थोड़ा चर्च टाइप का इस्टेब्लिशमेंट था। तो एक्चुअली ये लास्ट वाला रूम था, वो आर्किटेक्चर के हिसाब से काफ़ी कॉम्प्लेक्स रूम है। इसमें मैनुअलिन आर्किटेक्चर, जो कि पोर्टुगीज़ स्टाइल ऑफ बिल्डिंग्स बनाने का जो कला टाइप का था, वो काफ़ी अच्छे से दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो सीलिंग है वो ऐसे इस रूम पे खड़ी हुई नहीं है, वो सीलिंग सारी दीवार के अंदर से ये जो स्ट्रिंग्स टाइप की जा रही हैं, ये जो पिलर टाइप के बने हैं सर्कुलर, उन पे बनी हुई है चारों तरफ। पिलर जमीन से स्टार्ट होते हैं। हाँ, जनरली सारे पिलर्स ज़मीन से स्टार्ट होते हैं, बट इन्होंने दीवार में ही चिनवाए हुए हैं। और ये पूरा इनका चैपल का आर्क है और बीच में ये आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर बनाया है। इसी को मैनुअली स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं कि स्टोन पिन पे बहुत सारी कार्विंग्स होती हैं। तो भाई साहब हम लोग आ गए अपने बेलम टावर के टूर से। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको लाइक आधे घंटे से ज़्यादा अगर वेट करना पड़ रहा है, इतना बड़ा लाइन है, तो मत जाना। सुबह सुबह हो सके तो चले जाना। वहाँ से लाइक समंदर के व्यूज़ अच्छे आते हैं। स्पेशली 4th फ्लोर पे जो एक चैपल वाला रूम है वो काफ़ी अच्छा दिखता है, मैनुअलिन आर्किटेक्चर वगैरह। बट उसके अलावा लाइक इतना कुछ है नहीं देखने के लिए। कुछ तोहफें रखी हुई हैं ग्राउंड फ्लोर पे, बस थोड़ा बहुत रखा हुआ है, डंजन वगैरह है। और सारा रूम खाली है क्योंकि सारा सामान उन्होंने निकाल के किसी म्यूज़ियम वगैरह में रख दिया होगा। और इसके पास में एक म्यूज़ियम कॉम्बैट भी है, आई थिंक जो आर्मी म्यूज़ियम टाइप का कुछ है। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है तो यहाँ भी 1-2 घंटे बिता सकते हैं। हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारा एक लिस्बन का दूसरा वॉकिंग टूर है, वहाँ पे जा रहे हैं हम। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं काई दो सोद्रो, क्योंकि इनका मेन टर्मिनल है। और एक्चुअली लिस्बन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी सॉर्टेड लगा मुझे। यहाँ पे बस भी हैं, ट्रैम्स भी हैं, मेट्रो है और एक लोकल ट्रेन है। तो ये वाला जो स्टेशन है वो लोकल ट्रेन का स्टेशन है। काफ़ी रच दिया इन्होंने लिख के, ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पे।